Good morning student and happy new year to all. Today we will start our 10th chapter from your textbook. 10th chapter is tenths and hundreds. That means we will learn in this chapter about the place value. I knew that you have learned place value in your 3rd standard also, in 4th standard also. But for new place value we will learn in this chapter. Okay, now let's start our chapter. In this chapter we will learn about the place value. We all know the place value: ones, tens, 100, 1000, 10,000, है ना. ये place value होती है. ठीक है. जैसे अगर मैं इधर नंबर लिख दूं 2, 3, 1, 4, 5, तो 2 जो है वो वंस की प्लेस पे है, 3 जो है वो टेंस की प्लेस पे है, 1 जो है वो 100 की प्लेस पे है, 4 जो है वो 1000 की प्लेस पे है, 5 जो है वो 10,000 की प्लेस पे. पर हमको यहाँ क्या पढ़ना है? टेंथ्स एंड हंड्रेड्स. वंस ये हो गया वंस, ये हो गया टेंस. इसमें देखो, इसमें एस लगता है और इसमें टीएच लगते हैं. ठीक है, सिर्फ इतना डिफरेंस है. बट ये कौन सी प्लेस वैल्यू है? ये वो प्लेस वैल्यू है जो पॉइंट के बाद आते. कई बार हम ये लिखते हैं ना 3.6 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर, तो जो पॉइंट के बाद ये नंबर आते हैं ना, उसकी प्लेस वैल्यू है. फर्स्ट नंबर जो आता है उसको बोलते हैं टेंथ, और जो सेकंड प्लेस वैल्यू है वो है 100th. अब देखो ये कहाँ से आते हैं मैं तुम्हें बताती हूँ. ये तुम्हारी रूलर है, स्केल है. ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखो यू हाउ इट्स कम टेंथ एंड 100. ठीक है, अब जैसे ये है 1 से लेके 2 के, ये 1 से लेके 2 के बीच में इक्वल 10 पार्ट्स हैं, मतलब 10 लाइन्स होती हैं, जिसको हम टेंथ और 100 बोलते हैं. ठीक है, 1 सेंटीमीटर मतलब यहाँ से लेके 1 सेंटीमीटर कैसे बनता है? जब उसके अंदर 10 पॉइंट आती है, जिसको हम mm बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मिलीमीटर. क्या बोलते हैं? मिलीमीटर. अब देखो ध्यान से देखना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. ये अंदर जो छोटी छोटी लाइन है वो 10 है. ठीक है, तो उसको हम मिलीमीटर बोलते हैं. सेंटीमीटर मतलब 1, 2, 3, 4, और 1 सेंटीमीटर जब यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेंटीमीटर बनता है तो उसके अंदर 10 मिलीमीटर्स आते हैं. उनको हम बोलते हैं टेंथ प्लेस एंड 100 प्लेस. ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज, मतलब चैप्टर स्टार्ट करते हैं. सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट वाज द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट पेंसिल यू हैव यूज्ड. ये क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है कि तुमने जो भी छोटी पेंसिल यूज़ की होगी उसकी साइज़ कितनी. अब जैसे मेरी ये पेंसिल है, अब ये पेंसिल तो बड़ी है मेरी, ठीक है, पर वो स्मॉलेस्ट पूछ रहा है, तो मतलब हमारी पेंसिल छील छील के छोटी हो जाती है. तो तुमने इतनी छोटी पेंसिल भी यूज़ की होगी, इतनी भी की होगी, इतनी भी की होगी. बहुत से बच्चे करते हैं, पर जिससे लिखा जाता है वो यूज़ करते हैं, जिससे नहीं लिखा जाता वो फेंक देते हैं, या इतनी वाली यूज़. तो ये आंसर तुम पे डिपेंड करता है. मैंने लिखा है द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट पेंसिल आई हैव यूज्ड इज 2 सेंटीमीटर. मैंने उतनी पेंसिल यूज़ की है जो 2 सेंटीमीटर वाली हो, 2 सेंटीमीटर जितनी होती है. अब देखो ये स्केल में यहाँ रख दूँ. अब 2 सेंटीमीटर कितनी होती है? इतनी. मतलब मैं इतनी छोटी पेंसिल होने के बाद भी उसे यूज़ करती हूँ, उससे लिख लेती हूँ. अब तुम बोलोगे मैम हमसे तो नहीं लिखा जाएगा, तो ठीक है, तुम 3 लिख दो, 4 लिख दो, जितनी भी सेंटीमीटर, पर स्मॉलेस्ट है. ज़्यादा फिर 11, 12 नहीं लिख देना, 10, 11, 12 नहीं लिखना है, वो बड़ी हो जाएगी. ठीक है, बड़ी नहीं करनी, हमें छोटी ही रखनी है. ठीक है, स्मॉलेस्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग इज दिस पेंसिल? गेस सेंटीमीटर. अब ये क्वेश्चन जो है ये टेक्स्ट बुक में एक पेंसिल बनी हुई है, उस पेंसिल से अपन को पूछ रहा है कि ये गैस करना है. क्या करना है हमें? गैस. अभी हमें स्केल से नहीं नापना है, वी डोंट हैव टू मेजर विद द स्केल, वी जस्ट हैव टू गैस. तो ये देख के मैं बता सकती हूँ कितना है, तो चलो मैं इसको गैस करती हूँ. 2 सेंटीमीटर इतनी होती है, तो ये 3 हो गई, तो इसको मैंने गैस किया. आई गैस द पेंसिल इज 3 सेंटीमीटर लॉन्ग. मैंने गैस किया है कि ये पेंसिल जो है वो 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है. ठीक है, मेजर इट यूजिंग अ स्केल, हाउ गुड इज योर गैस. अब वो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस पेंसिल को हमें स्केल से मेजर करना है, और मेजर करके हमें ये देखना है कि मैंने जो गैस किया था, हमने मतलब तुम लोगों ने भी और मैंने जो गैस किया था वो गैस राइट है कि रॉन्ग है. तो आई हैव अ बिग स्केल. तुम्हारे पास छोटी स्केल हो तो तुम उससे भी कर सकते हो. ठीक है, उसमें आगे इधर से 0 स्टार्ट होता है. अब देखो इसको मैं यहाँ रखूँगी और यहाँ तक जा रही. ठीक है, ये देखो दिख रहा है.
एक्चुअली मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा है इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तुम दोनों हाथ से नापोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये कहाँ तक गई, क्लियर दिखा? 1 2 3 4 5 6 तक जा रही है, ठीक है। तो 4 या 5 तक जाएगी, 5 या 6 तक ही जाएगी। मैंने अभी एक हाथ से मेजर कर रही थी, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है। बट तुम देखोगे तो 6 या 5 6 तक जाएगी। तो तुम आंसर लिखोगे द लेंथ ऑफ द पेंसिल मेजर्ड बाय यूजिंग स्केल इज 3 सेंटीमीटर एंड 6 मिलीमीटर। अब मैंने तुम्हें समझाया था कि ये सेंटीमीटर होता है, बट इसके अंदर जो हम काउंट करते हैं वो मिलीमीटर होता है, तो वो 6 पे आया तो 6 मिलीमीटर, ठीक है। इसको हम ऐसे भी पॉइंट में भी लिख सकते हैं, 3.6 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में समझा दिया था कि 1 सेंटीमीटर बनता है, तब 1 सेंटीमीटर जो बनता है वो 10 मिलीमीटर से बनता है, ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस पेंसिल डैश मिलीमीटर, व्हाट इज इट लेंथ इन सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एक पेंसिल दी हुई है, ये छोटक सी, देखिए इसका बोल रहा है कि उसका मिलीमीटर कहाँ तक है। तो मिलीमीटर ये रहा, हम गिन लें 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक है 6, तो 6 मिलीमीटर लिखते हैं। अब वो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है सेंटीमीटर में कैसे लिखेंगे, तो चलो लिखते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, द लेंथ ऑफ द गिवन पेंसिल इज 6 मिलीमीटर एंड इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर इज 6/10, ठीक है। सेंटीमीटर में उसको हम 6/10 बोलेंगे क्योंकि वो 10th की प्लेस वैल्यू पे, पॉइंट के बाद एक डिजिट पे है, ठीक है। ऑफ अ सेंटीमीटर डेट इज 0.6 सेंटीमीटर, उसका सेंटीमीटर क्या होगा 0.6 सेंटीमीटर, उसको हम ऐसे लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अवर फ्रॉग। फ्रॉग मतलब मेंढक। तुम सबने मेंढक देखा है? कहाँ देखा है मेंढक? अपने घर के आसपास या कहीं और भी देखा होगा, पॉन्ड्स में, रिवर में, या कहीं बारिश के टाइम पे तो अपने घर के आसपास ही निकल जाता है, पानी के बारिश में ज़्यादा मेंढक निकलते हैं, तो अपने आंगन में बहुत सारे मेंढक घूम रहे होते हैं, ठीक है। हैव यू सीन फ्रॉग वेयर, क्या तुमने फ्रॉग देखे हैं? तो यस। वेयर, कहाँ? हाउ मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रॉग हैव यू सीन, कितने टाइप के फ्रॉग देखे हैं? आर ऑल द फ्रॉग ऑफ द सेम लेंथ, सारे फ्रॉग क्या सेम लेंथ के होते? नहीं भाई। हियर आर 2 इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, ये 2 एग्जाम्पल दिए हैं। एक है गोल्ड फ्रॉग, गोल्ड फ्रॉग ऐसा दिखता है, ये देखो, तुम नेट पे डालोगे ना गोल्ड फ्रॉग तो उसमें भी तुम्हें पिक्चर दिखाएगा। एक दिखेगा बुल फ्रॉग जो बड़ा होता है, देखो इसका बड़ा कितना बड़ा है, ठीक है। दिस काइंड ऑफ फ्रॉग इज अमॉन्ग द स्मॉलेस्ट इन द वर्ल्ड, ये जो फ्रॉग होते हैं वो सबसे छोटे फ्रॉग होते हैं पूरे वर्ल्ड में, स्मॉलेस्ट। इट्स लेंथ इज ओनली 0.9 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ जो होती है वो सिर्फ 0.9 सेंटीमीटर। अब बोलोगे मैम इसमें तो बड़ा दिख रहा है, तो बेटा ये फोटो है, तुम रियल में अगर कभी तुम्हें गोल्ड फ्रॉग देखने का मौका मिले तो देखना, वो बहुत छोटे होते हैं। वो इतने छोटे होते हैं कि हमारे जो ये नाखून है ना, ये वाला इतना पोर्शन पे ही आ जाते हैं। नाउ गैस हाउ मैनी सच फ्रॉग्स कैन सिट इन ऑन योर लिटिल फिंगर। अब तुम गैस करो कि तुम्हारी छोटी फिंगर है, इस पर कितने सारे आ सकते हैं, ठीक है। बुल फ्रॉग, बट दिस इज अमॉन्ग द बिगेस्ट फ्रॉग, ये सबसे बड़ा फ्रॉग है और इसका जो लेंथ है वो है 30 सेंटीमीटर, 30.5 सेंटीमीटर। इसको तुम ऐसे भी बोल सकते हो 30 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, और साथ में बोलना है तो बोलोगे 30.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये देखो जो हमारे हाथ से भी बड़ा होता है, इतना बड़ा बुल फ्रॉग होता है। तो अब इससे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाया है जिसका हमें आंसर लिखना है। Have you seen the frog? Where? How many different type of frogs have you seen? Are all the frogs of the same length? So what you write? Yes, I have seen frog. मैंने देखा है। In pond, lake, etc. अब मैंने 2 ऑप्शंस लिख दिए हैं, हमने पॉन्ड्स में भी देखा है, लेक में भी, एक्सेट्रा में तुम अपने जहाँ तुमने देखा है उसकी जगह का नाम भी लिख सकते हो। I have seen many kinds of frog. मैंने अलग अलग काइंड्स के फ्रॉग देखे। No, not all the frogs are of the same length. कोई भी फ्रॉग जो है वो सेम लेंथ का नहीं होते, सब अलग अलग लेंथ। नेचुरल सी बात है, सब अलग अलग लेंथ के होते हैं। अब जैसे तुम्हारी क्लास में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, सपोज करो 40 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं, तो क्या सारे 40 और 50 स्टूडेंट्स की हाइट जो सेम है? नहीं, किसी की हाइट छोटी है, किसी की हाइट बड़ी है। तो उसी तरीके से सब फ्रॉग्स की भी जो लेंथ होती है वो छोटी बड़ी होती है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।